नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का मेरा ये खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। पिछले कुछ दिनों से फिर पश्चिम बंगाल एक बार चर्चा में है यास तूफान के कारण, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे, उसमें ममता बनर्जी का हिस्सा नहीं लेना उनकी समीक्षा बैठक में, उसके बाद मुख्य सचिव का तबादला, इन सब वजहों से सुर्खियों में रहा है लगातार पश्चिम बंगाल। और उसके बाद ममता बनर्जी ने शनिवार को अपना जवाब दिया कि आखिर वो मीटिंग में क्यों नहीं गई, और उनका कहना था कि देरी से पहुंची इसलिए कि एटीसी ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा के कारण उनको देर से रवाना होने का निर्देश दिया था। और उसके बाद जब वो पहुंची तो बैठक में उन्होंने देखा कि राज्यपाल और विपक्ष के नेता समेत कई लोग हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। तो ममता का कहना था कि ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच की बैठक नहीं थी, इसमें इतने सारे लोगों का क्या काम है, इसलिए उन्होंने बैठक में हिस्सा नहीं लिया और प्रधानमंत्री को नुकसान से संबंधित तमाम अपनी रिपोर्ट सौंप दी और उनकी अनुमति लेकर वहाँ से दीघा चली गई, क्योंकि दीघा में उनको प्रशासनिक बैठक करनी थी और तूफान से हुए नुकसान का जायज़ा लेना था। ये सब चीज़ें चल रही थी। तो इसके बाद शुक्रवार की रात को ही केंद्र सरकार ने अचानक मुख्य सचिव आलापन बनर्जी को डेपुटेशन पर दिल्ली पहुंचने का निर्देश दिया। उनको भेजे पत्र में कहा गया था कि 31 मई सोमवार को सुबह वो कार्मिक मंत्रालय में जाके अपनी ड्यूटी ज्वाइन करें, और पहले के हिसाब से 31 मई को ही उनके रिटायरमेंट का दिन है, आखिरी दिन है नौकरी का। लेकिन 10 मई को ममता बनर्जी ने एक पत्र भेजा था केंद्र सरकार को। उनका कहना था कि कोविड और ये इसके बाद अब यास के सारी जिम्मेदारी आलापन बनर्जी निभा रहे हैं, कोविड प्रबंधन देख रहे हैं, तो उनको 3 महीने का सेवा विस्तार दिया जाए। तो 24 तारीख को केंद्र सरकार ने उनको सेवा विस्तार दे दिया। उसके बाद अब अचानक जो घटनाक्रम हुआ, इसमें तृणमूल कांग्रेस का तो खैर आरोप है ही कि मुख्यमंत्री के साथ दौरे पर होने और प्रधानमंत्री की अगवानी नहीं करने, उनकी बैठक में हिस्सा नहीं लेने की वजह से ही, राजनीतिक बदले की भावना से यह सब किया गया है। कांग्रेस और सीपीएम समेत तमाम विपक्षी दलों ने भी इसके लिए केंद्र पर अंगुली उठाई है। उनका कहना है कि कानूनन तो केंद्र का ये फैसला सही हो सकता है, लेकिन इसकी टाइमिंग की वजह से सवाल उठ रहे हैं। यह सीधे तौर पर नज़र आ रहा है कि राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। ममता बनर्जी ने शनिवार को इसी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा था बीजेपी से कि आप अपनी हार कबूल करिए और हमें काम करने दीजिए, राजनीतिक प्रतिहिंसा यानी राजनीतिक बदले की भावना से काम करना बंद कीजिए। और उन्होंने अपील की थी कि जो ये मुख्य सचिव के तबादले का आदेश है, इसे वापस लिया जाए। लेकिन रविवार शाम तक इसे वापस नहीं लिया है केंद्र ने, और दूसरी ओर राज्य सरकार ने भी उनको रिलीज़ नहीं किया है मुख्य सचिव को। बिना राज्य सरकार की ओर से रिलीज हुए वे सोमवार को दिल्ली में अपने काम पर नहीं जा सकते। तो इन सब गतिविधियों से साफ है कि राज्य सरकार उनको रिलीज़ नहीं करने जा रही और मुख्य सचिव दिल्ली नहीं जाने वाले हैं, कम से कम सोमवार को तो दिल्ली नहीं पहुंचेंगे। अब इस मुद्दे पर क्या होगा, क्या वो जाएंगे, क्या ममता बनर्जी उनको जाने देंगी? लेकिन ममता बनर्जी के रवैये से साफ है कि वो किसी भी सूरत में उनको रिलीज़ नहीं करेंगी। इससे पहले आपको याद होगा जब दिसंबर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था दक्षिण 24 परगना में, तब भी केंद्र ने 3 आईपीएस अधिकारियों को डेपुटेशन पर दिल्ली बुलाया था, लेकिन ममता उस समय भी अड़ गई थी और उनको रिलीज़ नहीं किया था। बाद में वह मामला दब गया था। लेकिन अब मुख्य सचिव का मामला तो बहुत एक बार फिर इस पर आमने सामने टकराव की संभावना बन रही है। अब ये देखना है कि कल अगर मुख्य सचिव वहाँ अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं करते हैं तो केंद्र सरकार क्या कार्रवाई करती है, राज्य सरकार क्या जवाब देती है। हालांकि जानकारों का कहना है कि राज्य सरकार इस बारे में कानूनी सलाह भी ले रही है, ज़रूरत पड़ने पर अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाएगी। सरकार और तृणमूल कांग्रेस की दलील है कि आखिर कोविड प्रबंधन और अब यास तूफान के बाद राहत और बचाव कार्यों को देखने की जो कमेटियां हैं उसका पूरा जिम्मा मुख्य सचिव पर है, और इसी वजह से उनके सेवा विस्तार की अपील की गई थी, सेवा विस्तार मिला है। ऐसे में अगर उनका तबादला कर दिया जाता है और दिल्ली चले जाते हैं तो फिर सेवा विस्तार ही बेमतलब हो जाएगा।
ये तमाम दलीलें दी जा रही है। दूसरी ओर बीजेपी ने इस मामले से खुद को अलग कर लिया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि यह प्रशासनिक मामला है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ममता ने तो सीधे तौर पर कहा है कि यह राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। ममता की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा कि ममता की वजह से अफसरों को पिसना पड़ रहा है दो चक्की के पाटों के बीच। लेकिन इस मुद्दे पर एक बार फिर टकराव की संभावना बन रही है। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले से ही केंद्र और राज्य सरकार, बीजेपी और टीएमसी जिस तरह आमने सामने हैं, वो सिलसिला अब भी लगातार चल रहा है। चुनाव के बाद भी हिंसा हुई, उसके बाद नारदा मामले में टीएमसी के 2 मंत्रियों, 1 विधायक समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। और अब यास तूफान का मुद्दा और राहत का मुद्दा सुर्खियों में है। ममता बनर्जी ने 20,000 करोड़ के नुकसान का ब्यौरा दिया था प्रधानमंत्री को, लेकिन 1 घंटे के भीतर ही प्रधानमंत्री ने उड़ीसा को तो 500 करोड़ जारी कर दिए, लेकिन झारखंड और पश्चिम बंगाल को मिलाकर 500 करोड़ रुपए दिए गए। यानी हर राज्य के हिस्से में 250 करोड़ की रकम आई है। सरकार की दलील है कि एक केंद्रीय टीम जाएगी, पश्चिम बंगाल का दौरा करेगी और तूफान से हुए नुकसान का आकलन करेगी। उसके बाद आगे वित्तीय सहायता देने पर फैसला किया जाएगा। लेकिन अब लाख टके का सवाल ये है कि क्या मुख्य सचिव कल यानी सोमवार को तबादले पर दिल्ली जाएंगे? मौजूदा जो हालात हैं, पिछले 2 दिनों की गतिविधियां हैं, जो राज्य सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का रुख है, उससे इसकी उम्मीद बिल्कुल छीड़ लग रही है। इसकी संभावना एकदम शून्य के बराबर है कह सकते हैं। और ममता बनर्जी तो कल से ही कहती रही हैं, कल उन्होंने अपील की थी, लेकिन अपने करीबियों को उन्होंने बताया कि किसी भी कीमत पर आलापन बनर्जी दिल्ली नहीं जा रहे हैं। और एक संभावना ये भी बनती है कि आलापन हो सकता है सेवा विस्तार लेने से इनकार कर दें और कल ही रिटायर हो जाएं। कल ममता बनर्जी ने राज्य सचिवालय नवान्नों में यास तूफान के बाद राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा के लिए कुछ स्तरीय बैठक भी बुलाई है। हो सकता है मुख्य सचिव उसमें हिस्सा न लें, तो उसके बाद अब ये देखना होगा कल जब मुख्य सचिव दिल्ली नहीं जाते हैं, उसके बाद केंद्र सरकार क्या कार्रवाई करती है, राज्य सरकार कैसे जवाब देती है, और आलापन बनर्जी जो विवादों के केंद्र में है फ़िलहाल, वो क्या करते हैं। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। सोमवार दोपहर या सोमवार शाम तक इस बारे में कोई कार्रवाई हो सकती है केंद्र की ओर से या राज्य की ओर से, या ये भी हो सकता है कि ये मामला दब जाए, जैसे पिछली बार 3 आईपीएस अधिकारियों के डेपुटेशन का मामला दब गया था राज्य सरकार और ममता बनर्जी के अड़ जाने के कारण, ये भी दब जाएगा। लेकिन ये तो तय है कि साफ है एकदम कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, खासकर ममता बनर्जी ने मुख्य सचिव के तबादले को अपनी नाक का सवाल बना लिया है। वरना ये संजोग नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री की अगवानी में नहीं थे मुख्य सचिव, समीक्षा बैठक में शामिल नहीं हुए, तो उसके कुछ घंटों के भीतर ही उनको अचानक राज्य सरकार से सलाह मशविरा किए बिना दिल्ली आने का फरमान जारी कर दिया गया। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा। सारी निगाहें, राजनीतिक और प्रशासनिक हलके की निगाहें इस पर जमी हुई हैं कि आखिर सोमवार का दिन क्या गुल खिलाता है। ऐसी कुछ और घटनाक्रम बदला तो मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और चलते चलते एक बार फिर याद दिला दूं कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबा दें। इससे आपको मेरे कार्यक्रमों की अग्रिम सूचना मिलती रहेगी। और अपने मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करना भी नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।